हेलो दोस्तों, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बड़े लोगों को प्रणाम और छोटे लोगों को ढेर सारा प्यार। आज मेरे दिन की ब्लॉगिंग हो रही है। दिन का 1:30 बजा हुआ है और मुझे जाना है बहुत दूर दूसरी गांव में। गांव का नाम है दसाऊं और यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर वो गांव है। मैं वहाँ जा रही हूँ और वहाँ इसलिए जा रही हूँ कि उत्तराखंड की पहाड़ की एक ऐसी बेटी जिसने उत्तराखंड में 12वीं रैंक हासिल की हुई है और काफ़ी संघर्ष भरी हुई है उसकी कहानी। माँ नहीं होने के बावजूद भी उस बेटी ने काफ़ी संघर्ष करके आज 12वीं रैंक हासिल की है और मैं अपने यूट्यूब के ज़रिए दिखाना चाहती हूँ ऐसी बेटियों को जिन्होंने हमारा राज्य का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है, ज़िले का नाम रोशन किया है, ब्लॉक का नाम रोशन किया है और अपने उस विद्यालय का नाम रोशन किया है जहां से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की हुई है। और ये ऊपर ये चढ़ाई चढ़ के मुझे जाना है और मैं कुंजबरगल के गांव में रहती हूँ। यहाँ से काफ़ी दूर है वो गांव, लेकिन उस बच्ची की प्रतिभा ने मुझे वहाँ जाने पर मजबूर कर दिया है और मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि अपनी देवभूमि की बेटियों को कि कितना साहस है हमारी देवभूमि की बच्चियों का। और जो है ये है हमारा गांव का दृश्य और ये दृश्य है कुंजबरगल के गांव का। और ऊपर जो ये चढ़ाई चढ़नी है बहुत दूर है यहाँ से वो गांव दसाऊं गांव जहाँ मुझे जाना है अभी। ये है उस बालिका के स्कूल का गेट और जो दसवीं की बालिका टॉपर है और ये है उसका स्कूल। नगर खान पहुंच गई हूँ मैं अब। घर के काफ़ी काम होने के वजह से मैं देर से ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो सुबह से काफ़ी काम होते हैं घर में भी और 1:30 बजे करीबन मैं घर से निकली और 2 बजे के समय में मैं पहुँच गई हूँ स्कूल में। और ये है स्कूल। ये है स्कूल नगर खान का। और ये है हमारी गांव की भोजन माता। व्यवहार अच्छा होता है तो सब लोग साथ देते हैं। ये कह रही हैं कि आपको अकेले जाना है और तो आधे रास्ते तक मैं आपको छोड़ दूंगी और रास्ते में इन्होंने मेरा काफ़ी साथ निभाया है क्योंकि बहुत दूर है ये दूसरा गांव। मैं यहाँ पहले गई भी नहीं हूँ, आज पहली बार मेरा जाना हो रहा है यहाँ। और अब थोड़ी देर बाद हम पहुँच ही जाते हैं। अब मैं पहुंच गई हूँ वहाँ दसाऊं गांव में और ये है उनका घर, उस बालिका का घर। नाम उसका सीता चम्याल है और ये उनका घर है और ये उनका है गांव। और अब मैं उनके पिताजी से मिलती हूँ और उनसे पूछती हूँ उनके बारे में। अच्छा दादी, तो कौस लागनो बा आज तुमन का? अच्छा, तो बहुत घर का काम ला मस्त करने तुम्हारी। अच्छा, अखबार में पढ़ो मैंने ये बार में बहुत बढ़िया लिख रखो मतलब बहुत भल लगो। तब मतलब उदू दूर बेटी यहाँ आई मैंने को आखिर इधू प्रतिभा छो जब हम देखूँ चाहिए जरूर कभी ने घर का काम ले मम्मी नहीं भैया घर का काम ले का करन पड़ने वाल तो तू न बनिए बा जो तू न बन तो फुटबॉल भाई तो चलो बन जा वाओ वाओ बात। अच्छा, कदू भवेणी छन पयो? हां भाई 3 बहनी। अच्छा, तो ये है दोस्तों इनका घर। और अब मैं मिलाती हूँ वो बालिका से आपको जिसने जो है ये है वो बालिका। नमस्कार, नाम क्या है पूरा बताइए, यहाँ पर बैठ जाओ। क्या नाम है? सीता चंद्याल है मेरा नाम। और क्या कहना चाहोगे जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? आप पढ़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आज के ज़माने में तो लड़कियों को तो और भी स्पेशल पढ़ना चाहिए। हाँ। क्योंकि लड़कियों की दशा ऐसी है समाज में हाँ। कि उन्हें उतना लड़कों जितना जितना जो सम्मान मान है वो नहीं दिया जाता है। हाँ। और
खुद भी इंडिपेंडेंट बनने के लिए उन्हें पढ़ना चाहिए। हाँ और ऐसे ही दूसरों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हाँ हाँ हमें पढ़ना चाहिए। हाँ। और जरा जोर से भी बोलना बेटा। हाँ, और आज के ज़माने में तो पढ़ाई का इतना महत्व है, बहुत ज़्यादा। सरकार भी इतनी मदद करती है जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। हाँ तो शाबाश। हर कोई सपोर्ट करता है। हाँ तो जब हर कोई सपोर्ट करने को तैयार है तो हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें भी खुद की इतनी हेल्प करनी चाहिए हाँ कि हम अपने परिवार वालों, आज मेरे परिवार वालों को भी मुझ पे इतना गर्व हाँ, है। हमें भी बहुत गर्व तो है। ये जो है ये आपकी मेरे प्रतिभा लिए ही मुझे खींच कर यहाँ पर लाई है, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं अपनी उत्तराखंड की बेटी को जो है यूट्यूब के जरिए सभी लोगों को दिखाने का सौभाग्य मुझे मिला हुआ है। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के भी। अच्छा लगा कि आपकी परिस्थिति माँ नहीं है, फिर भी आपने बहुत संघर्ष करके जो है ये उपलब्धि को प्राप्त किया है। तो मुझे बहुत इतनी खुशी हुई है। मैं भी एक माँ हूँ और आपकी मौसी जैसी मैं हूँ, और मुझे इतनी खुशी हुई है। और इतनी धूप थी कि 1:30 बजे का समय था। जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे मतलब ऐसा लगा कि मुझे दिखानी चाहिए अपनी उत्तराखंड की बेटी की ये प्रतिभा, और बताना चाहिए कि इतना संघर्ष करने के बावजूद भी आपने जो है सफलता प्राप्त की है। और और बताइए, और क्या क्या कहना चाहोगे आप बच्चों को जो मोबाइल में खाली दिन अपना बर्बाद करते हैं। हाँ, मोबाइल मोबाइल हर हर चीज़ होती है, हर चीज़ के एक पॉजिटिव थिंग भी होती है, एक नेगेटिविटी भी होती है। हाँ और मैं बताऊँ तो मैंने अपनी आधी पढ़ाई जो है पूरी यूट्यूब से ही की थी। हाँ यूट्यूब में वीडियो डाउनलोड्स करके, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं यूट्यूब के माध्यम से उनके वीडियोस, उनके लेक्चर सुन कर के मैंने अपना रिवीजन किया। और बहुत मदद की मेरी यूट्यूब ने, इस सोशल मीडिया ने। हम्म, तो मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे कि आप यूज़ करो फ़ोन का, ये हाँ यूज़ करने के लिए है। हाँ लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके चक्कर में हम अपनी जो ज़िंदगी है उसे गलत रास्ते पर ना ले जाएँ। हाँ मतलब हम जैसे इसमें कुछ ऐप है पढ़ाई के, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है हम्म, जो यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर हमें ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। और वरना सोशल मीडिया तो लाइफ़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये भी। और अपने असल ज़िंदगी के साथ हमें इसके साथ भी चलना चाहिए। हाँ। और लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि इसका गलत इस्तेमाल ना करें। जहाँ लोग कहते हैं कि फ़ोन से बच्चे बिगड़ रहे हैं, वही इस बालिका की सोच इतनी अच्छी है। और इनका कहना है कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। फ़ोन में अगर बुराई है तो फ़ोन में अच्छाई भी हाँ, है। हमें अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए, ताकि जो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगी, वो समय लौट के नहीं आता है, जो समय बीत जाता है। जो पल उनके पास अभी है वो काफ़ी संघर्ष करके अपने उसे जीवन में उपलब्धि पा सकते हैं। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगी। और मुझे बार बार सौभाग्य मिले कि हर बच्चा ऐसा निकले, और अगली बार मैं दूसरे परिवार में जाऊं और वहाँ का इंटरव्यू लूं कि ऐसे प्रतिभावान बच्चे मेरे उत्तराखंड में हैं। शाबाश बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और काफ़ी दूर से आई हुई हूँ मैं। कितनी दूर से आई हूँ आप बताओ, कितना हाँ, बहुत किलोमीटर दूर पैदल। से। वहाँ तो हम स्कूल जाते हैं, वहाँ आप हाँ उससे भी नीचे रहते हो, पता है। हाँ, तो ये है उनकी दादी। दादी की और बात कर। दादी अम्मा, कैसा लग रहा है आज आपको? कौस लगनो ठीक अम्मा? ठीक लागलो अब मुया मिल पावडा खाची हाँ हो कराची आज नाम रोशन करेलो। नंतर ना पासून मी तर मोठी आहे गई और बेटा, लोग कहते हैं कि हमें सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, वहाँ पर शिक्षा का स्तर सही नहीं है। तो आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, आजकल लोगों में धारणा बन चुकी है हाँ कि लोगों कि अपने बच्चों को वो सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ और हर एक घर से हर एक कोई न कोई, भले ही गांव में रहने वाले हो, हर कोई अपने जो छोटे बच्चे थे उनको तक लेकर के प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। हाँ लेकिन मेरा मानना है कि स्कूल चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, हाँ जो जो क्षमता होती है, एक बच्चों के अंदर जो क्षमता होती है और उनके अंदर जो लगन मेहनत होती है, वो कोई उनके लिए कोई अलग स्पेशल स्कूल नहीं होता है। हाँ और मैंने जो है सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई की है। और अपने नज़रिए से मैं कहना चाहूँगी कि मेरे लिए सरकारी स्कूल ही प्राइवेट स्कूल से बढ़कर था। हाँ क्योंकि गांव में होती ऐसी परिस्थिति, पहले से तो सरकारी स्कूल भी
यहाँ उपलब्ध रहना इतना मुश्किल होता था, लेकिन आज के दिन में जब सरकारी स्कूल जगह जगह गांव में बनने लगे हैं, तो उसके बाद भी जो लोग हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं हाँ और प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, वहाँ उतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद भी ये पूरी गारंटी नहीं होती कि वो जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो वही सक्सेस। आगे आए और हाँ वही ज़िंदगी में सफल हो। बहुत बहुत अच्छी बात, बच्चे बहुत बहुत अच्छे अच्छी होते हैं, सोच। हाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गाँव से होते हैं, कोई तो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, और लेकिन अपने जीवन में इतनी ऊँची सफलताएँ वो हासिल करते हैं कि हर एक प्राइवेट स्कूल को भी ये कहने में मजबूर कर देता है कि हाँ, सरकारी स्कूल में भी दम है, वहाँ पर भी बच्चे पढ़ कर के आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकारी स्कूल में कोई बुराई नहीं है, वहाँ भी हर एक फैसिलिटी मिलती है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठाना चाहते। हम खुद अपने आप को सरकारी स्कूल की जो फैसिलिटी होती है उससे वंचित कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपनी मर्जी से विद्यालय चुनिए, लेकिन जो सरकारी स्कूल है उनकी वहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पर भी अच्छी पढ़ाई होती है, तो उनको भी थोड़ा महत्व दीजिए। सरकार ने हमारे इतना सब कुछ किया है, तो हमें भी उसका मान रखना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आपसे। और अपने शिक्षकों को कुछ कहना चाहोगे? धन्यवाद हाँ मतलब उनको। बिल्कुल, सबसे पहले तो उन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ, हाँ, एंड उन्होंने ही मुझे पढ़ा लिखा कर शिक्षक कहते हैं माता पिता के बाद गुरु का ही हाँ, नाम आता होता है। है, हाँ, नंबर आता माता है। पिता गुरु देवता। तो मेरे लिए माता पिता के बाद क्या उनसे ऊपर ही शायद वो रहे हैं, क्योंकि जितना कुछ मोटिवेट। हमें घर से नहीं सीखने को मिलता उतना स्कूल में हमें बहुत सीखने को मिलता है। वो गुरु की नहीं भांति नहीं बल्कि पिता की भांति, माँ और बड़ी बहन के भांति हमें पढ़ाते हैं। तो हर एक टीचर का अपने पढ़ाने का एक अलग लहजा होता है। तो सच में मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आज भी मुझे कल भी बहुत टीचर्स का लगातार मेरे लिए कॉल आ रहा था कि अगर आगे भी तुम्हें कुछ भी करना हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम ज़रूर बताना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो मेरे टीचर्स ने तो मुझे फुल सपोर्ट किया है, एंड हर कोई टीचर करता है, लेकिन बच्चे में प्रतिभा होनी चाहिए, तो वो उसको निखारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। और 12वीं रैंक का आपकी आई हुई है उत्तराखंड में। जी स्कूल का नाम? हाँ, स्कूल का नाम बताइए अपना। GIC नगर खान। चलो ठीक है। डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा है मेरा। ब्लॉक? ब्लॉक भैंसिया छाना। गांव? गांव दसाऊं है। चलो ठीक है। और ये इनकी दादी है। दादी भी आज काफ़ी खुश है और कह रही हैं कि मैंने बच्चों को जो पालन पोषण किया था और आज हमारी बिटिया ने नाम रोशन किया है, तो खुशी से उनके आंखों में भी आंसू झलक आए। और ये है हमारी उत्तराखंड की बेटी की प्रतिभा, जहाँ मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगी, बच्चे जिद करते हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, बेवजह माँ बाप को परेशान करते हैं, लेकिन बच्चों, जो समय अभी आपके पास है वो समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगी मैं अपने उत्तराखंड के बच्चों को। उत्तराखंड के बच्चों को ही क्या, सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे काबिल बने, योग्य बने और होनहार बने और उनके बच्चों का नाम हो। हेलो दोस्तों, आज के दिन की ब्लॉग की आप मैं समापन करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी दूर भी जाना है। और जो है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये उत्तराखंड की बहन आपको यहाँ की संस्कृति, यहाँ के प्रतिभावान बच्चे और हर चीज़ से आपको रूबरू कराएगी अपने चैनल के ज़रिए। मेरा चैनल रजनी बगड़वाल के नाम से है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। हेलो दोस्तों, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बड़े लोगों को प्रणाम और छोटे लोगों को ढेर सारा प्यार। आज मेरे दिन की ब्लॉगिंग हो रही है। दिन का 1:30 बजा हुआ है और मुझे जाना है बहुत दूर, दूसरी गांव में। गांव का नाम है दसाऊं और यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर वो गांव है। मैं वहाँ जा रही हूँ और वहाँ इसलिए जा रही हूँ कि उत्तराखंड की पहाड़ की एक ऐसी बेटी जिसने उत्तराखंड में 12वीं रैंक हासिल की हुई है और काफ़ी संघर्ष भरी हुई है उसकी कहानी। माँ नहीं होने के बावजूद भी उस बेटी ने
काफ़ी संघर्ष करके आज 12वीं रैंक हासिल की है और मैं अपने यूट्यूब के ज़रिए दिखाना चाहती हूँ ऐसी बेटियों को जिन्होंने हमारा राज्य का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है, ज़िले का नाम रोशन किया है, ब्लॉक का नाम रोशन किया है और अपने उस विद्यालय का नाम रोशन किया है जहां से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की हुई है। और ये ऊपर ये चढ़ाई चढ़ के मुझे जाना है और मैं कुंजबरगल के गांव में रहती हूँ। यहाँ से काफ़ी दूर है वो गांव, लेकिन उस बच्ची की प्रतिभा ने मुझे वहाँ जाने पर मजबूर कर दिया है और मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि अपनी देवभूमि की बेटियों को कि कितना साहस है हमारी देवभूमि की बच्चियों का। और जो है ये है हमारा गांव का दृश्य और ये दृश्य है कुंजबरगल के गांव का। और ऊपर जो ये चढ़ाई चढ़नी है बहुत दूर है यहाँ से वो गांव, दसाव गांव, जहाँ मुझे जाना है अभी। ये है उस बालिका के स्कूल का गेट और जो 10वीं की बालिका टॉपर है और ये है उसका स्कूल। नगर खान पहुंच गई हूँ मैं अब। घर के काफ़ी काम होने के वजह से मैं देर से ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो सुबह से काफ़ी काम होते हैं घर में भी और 1:30 बजे करीबन मैं घर से निकली और 2 बजे के समय में मैं पहुंच गई हूँ स्कूल में। और ये है स्कूल। ये है स्कूल नगर खान का। और ये है हमारी गांव की भोजन माता। व्यवहार अच्छा होता है तो सब लोग साथ देते हैं। ये कह रही हैं कि आपको अकेले जाना है और तो आधे रास्ते तक मैं आपको छोड़ दूंगी और रास्ते में इन्होंने मेरा काफ़ी साथ निभाया है क्योंकि बहुत दूर है ये दूसरा गांव। मैं यहाँ पहले गई भी नहीं हूँ, आज पहली बार मेरा जाना हो रहा है यहाँ। और अब थोड़ी देर बाद हम पहुँच ही जाते हैं। अब मैं पहुंच गई हूँ वहाँ दसाव गांव में और ये है उनका घर, उस बालिका का घर। नाम उसका सीता चम्याल है और ये उनका घर है और ये उनका है गांव। और अब मैं उनके पिताजी से मिलती हूँ और उनसे पूछती हूँ उनके बारे में। अच्छा दादी, तो कौस लागनो बा आज तुमन का? अच्छा, तो बहुत घर का काम लो मस्त करने तुम्हारिया अच्छा। अखबार में पढ़ो मैं ये बार में बहुत बढ़िया लिख रखो छी, मतलब बहुत भल लगो। तब मतलब उदू दूर बेटी आई मैंने को आखिर इदू प्रतिभा सुझबा हम देखूँ चाहिए जरूर कभी ने घर काम ले मम्मी नहीं भैया घर काम ले का करण पड़ने वाल तो तू न कन्या बा जरूर शून्य वर्णन तो फुलवाल भे तो तला कन्या रे वाओ वाओ बात अच्छा। कदू भैणी छन पयो? बेनी भाई कार 3 बहनी। ए भाई अच्छा, तो ये है दोस्तों इनका घर। और अब मैं मिलाती हूँ वो बालिका से आपको जिसने जो है ये है वो बालिका। नमस्कार। नाम क्या है पूरा बताइए, यहाँ पर बैठ जाओ। क्या नाम है? सीता चंद्याल है मेरा नाम। और क्या कहना चाहोगे जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? आप पढ़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आज के ज़माने में तो लड़कियों को तो और भी स्पेशली पढ़ना चाहिए हाँ, क्योंकि लड़कियों की दशा ऐसी है समाज में हाँ, कि उन्हें उतना लड़कों जितना जितना जो सम्मान मान है वो नहीं दिया जाता है। हाँ, और खुद भी इंडिपेंडेंट बनने के लिए उन्हें पढ़ना चाहिए हाँ, और ऐसे ही दूसरों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए। हाँ। और जरा जोर से भी बोलना बेटा। हाँ, और आज के ज़माने में तो पढ़ाई का इतना महत्व है, बहुत ज़्यादा। सरकार भी इतनी मदद करती है जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। हाँ, तो शाबाश। हर कोई सपोर्ट करता है। हाँ, तो जब हर कोई सपोर्ट करने को तैयार है तो हमें भी पढ़ना चाहिए। हमें भी खुद की इतनी हेल्प करनी चाहिए हाँ, कि हम अपने परिवार वालों, आज मेरे परिवार वालों को भी मुझ पे इतना गर्व हाँ, है। हमें भी बहुत गर्व तो है। ये जो है आपकी मेरे प्रतिभा ही लिए मुझे खींचकर यहाँ पर लाई है और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं अपनी उत्तराखंड की बेटी को जो है यूट्यूब के जरिए
सभी लोगों को दिखाने का सौभाग्य मुझे मिला हुआ है और बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सुन के भी अच्छा लगा कि आपकी परिस्थिति माँ नहीं है, फिर भी आपने बहुत संघर्ष करके जो है ये उपलब्धि को प्राप्त किया है, तो मुझे बहुत इतनी खुशी हुई है। मैं भी एक माँ हूँ और आपकी मौसी जैसी मैं हूँ और मुझे इतनी खुशी हुई है। और इतनी धूप थी कि 1:30 बजे का समय था। जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे मतलब ऐसा लगा कि मुझे दिखानी चाहिए अपनी उत्तराखंड की बेटी की ये प्रतिभा और बताना चाहिए कि इतना संघर्ष करने के बावजूद भी आपने जो है सफलता प्राप्त की है। और और बताइए, और क्या क्या कहना चाहोगे आप बच्चों को जो मोबाइल में खाली दिन अपना बर्बाद करते हैं? हाँ, मोबाइल मोबाइल हर हर चीज़ होती है, हर चीज़ की एक पॉजिटिव थिंग भी होती है, एक नेगेटिविटी भी होती है। हाँ, और मैं बताऊँ तो मैंने अपनी आधी पढ़ाई जो है पूरी यूट्यूब से ही की थी। हाँ, यूट्यूब में वीडियो डाउनलोड्स करके बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं यूट्यूब के माध्यम से उनके वीडियोस, उनके लेक्चर सुन कर के मैंने अपना रिवीजन किया और बहुत मदद की मेरी यूट्यूब ने, इस सोशल मीडिया ने। हम्म, तो मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे कि आप यूज़ करो फ़ोन का, ये हाँ, यूज़ करने के लिए है, हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके चक्कर में हम अपनी जो ज़िंदगी है उसे गलत रास्ते पर ना ले जाएँ। हाँ, मतलब हम जैसे इसमें कुछ ऐप है पढ़ाई के और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है हम्म, जो यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ऐसी चीज़ों पर हमें ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। और वरना सोशल मीडिया तो लाइफ़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये भी। और अपने असल ज़िंदगी के साथ हमें इसके साथ भी चलना चाहिए। हाँ। और लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि इसका गलत इस्तेमाल ना करें। जहाँ लोग कहते हैं कि फ़ोन से बच्चे बिगड़ रहे हैं, वही इस बालिका की सोच इतनी अच्छी है और इनका कहना है कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। फ़ोन में अगर बुराई है तो फ़ोन में अच्छाई भी हाँ, है। हमें अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए ताकि जो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगी, वो समय लौट के नहीं आता है, जो समय बीत जाता है, जो पल उनके पास अभी है, वो काफ़ी संघर्ष करके अपने उसे जीवन में उपलब्धि पा सकते हैं। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगी और मुझे बार बार सौभाग्य मिले कि हर बच्चा ऐसा निकले और अगली बार मैं दूसरे परिवार में जाऊं और वहाँ का इंटरव्यू लूं कि ऐसे प्रतिभावान बच्चे मेरे उत्तराखंड में हैं। शाबाश बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और काफ़ी दूर से आई हुई हूँ मैं। कितनी दूर से आई हूँ आप बताओ? कितना हाँ, बहुत किलोमीटर दूर पैदल? से वहाँ तो हम स्कूल जाते हैं, वहाँ आप हाँ, उससे भी नीचे रहते हो, पता है। हाँ, तो ये है उनकी दादी। दादी की और बात है। दादी अम्मा, कैसा लग रहा है आज आपको? कौश लगनो ठीक अम्मा? ठीक लग रहा अब मुया मिल पाओ रहा की हाँ, हो पड़ा थी आज नाम रोशन करेलो। नंतर में ना को सुनो तो मैं तो मोटी है गई अब। और बेटा, लोग कहते हैं कि हमें सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, वहाँ पर शिक्षा का स्तर सही नहीं है, तो आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, आजकल लोगों में धारणा बन चुकी है हाँ, कि लोगों कि अपने बच्चों को वो सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। हाँ, और हर एक घर से हर एक कोई न कोई, भले ही गांव में रहने वाले हो, हर कोई अपने जो छोटे बच्चे थे उनको तक लेकर के प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि स्कूल चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, हाँ, जो जो क्षमता होती है एक बच्चों के अंदर जो क्षमता होती है और उनके अंदर जो लगन मेहनत होती है, वो कोई उनके लिए कोई अलग स्पेशल स्कूल नहीं होता है। हाँ, और मैंने जो है सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई की है और अपने नज़रिए से मैं कहना चाहूँगी कि मेरे लिए सरकारी स्कूल ही प्राइवेट स्कूल से बढ़कर था। हाँ, क्योंकि गांव में होती ऐसी परिस्थिति, पहले से तो सरकारी स्कूल भी यहाँ उपलब्ध रहना इतना मुश्किल होता था, लेकिन आज के दिन में जब सरकारी स्कूल जगह जगह गांव में बनने लगे हैं, तो उसके बाद भी जो लोग हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं हाँ, और प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, वहाँ उतना पैसा खर्च कर रहे हैं। और उसके बाद भी ये पूरी गारंटी नहीं होती कि वो जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो वही सक्सेस। आगे आए और हाँ, वही ज़िंदगी में सफल हो। बहुत बहुत अच्छी बात, बच्चे बहुत बहुत अच्छे अच्छी होते हैं, सोच। हाँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गाँव से होते हैं, कोई तो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं और लेकिन अपने जीवन में इतनी ऊँची सफलताएँ वो हासिल करते हैं कि हर एक प्राइवेट स्कूल को भी ये कहने में मजबूर कर देता है कि हाँ, सरकारी स्कूल में भी दम है, वहाँ पर भी बच्चे पढ़ कर के आगे बढ़ सकते हैं।
तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकारी स्कूल में कोई बुराई नहीं है, वहाँ भी हर एक फैसिलिटी मिलती है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठाना चाहते। हम खुद अपने आप को सरकारी स्कूल की जो फैसिलिटी होती है उससे वंचित कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपनी मर्जी से विद्यालय चुनिए, लेकिन जो सरकारी स्कूल है उनकी वहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पर भी अच्छी पढ़ाई होती है, तो उनको भी थोड़ा महत्व दीजिए। सरकार ने हमारे इतना सब कुछ किया है, तो हमें भी उसका मान रखना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आपसे। और अपने शिक्षकों को कुछ कहना चाहोगे? धन्यवाद हाँ मतलब बिल्कुल, सबसे पहले तो उन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। एंड उन्होंने ही मुझे पढ़ा लिखा कर शिक्षक कहते हैं माता पिता के बाद गुरु का ही नाम होता है, नंबर आता है। माता पिता गुरु देवता। तो मेरे लिए माता पिता के बाद क्या उनसे ऊपर ही शायद वो रहे हैं, क्योंकि जितना कुछ हमें घर से नहीं सीखने को मिलता उतना स्कूल में हमें बहुत सीखने को मिलता है। वो गुरु की नहीं भांति नहीं बल्कि पिता की भांति, माँ और बड़ी बहन के भांति हमें पढ़ाते हैं। तो हर एक टीचर का अपने पढ़ाने का एक अलग लहजा होता है। तो सच में मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आज भी मुझे कल भी बहुत टीचर्स का लगातार मेरे लिए कॉल आ रहा था कि अगर आगे भी तुम्हें कुछ भी करना हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम ज़रूर बताना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो मेरे टीचर्स ने तो मुझे फुल सपोर्ट किया है। एंड हर कोई टीचर करता है, लेकिन बच्चे में प्रतिभा होनी चाहिए, तो वो उसको निखारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। और 12वीं रैंक आपकी आई हुई है उत्तराखंड में जी। स्कूल का नाम? हाँ, स्कूल का नाम बताइए अपना। GLC नगर खान। चलो ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा है मेरा। ब्लॉक है सेछाना। गांव दसाऊं है। चलो ठीक है। और ये इनकी दादी है। दादी भी आज काफ़ी खुश है और कह रही हैं कि मैंने बच्चों को जो पालन पोषण किया था और आज हमारी बिटिया ने नाम रोशन किया है, तो खुशी से उनके आंखों में भी आंसू झलक आए। और ये है हमारी उत्तराखंड की बेटी की प्रतिभा, जहाँ मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगी, बच्चे जिद करते हैं हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, बेवजह माँ बाप को परेशान करते हैं, लेकिन बच्चों जो समय अभी आपके पास है वो समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगी मैं अपने उत्तराखंड के बच्चों को। उत्तराखंड के बच्चों को ही क्या, सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे काबिल बने, योग्य बने और होनहार बने और उनके बच्चों का नाम हो। हेलो दोस्तों, आज के दिन की ब्लॉग की आप मैं समापन करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी दूर भी जाना है। और जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये उत्तराखंड की बहन आपको यहाँ की संस्कृति, यहाँ के प्रतिभावान बच्चे और हर चीज़ से आपको रूबरू कराएगी अपने चैनल के ज़रिए। मेरा चैनल रजनी बगड़वाल के नाम से है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। अब मैं आ गई हूँ उनके घर से वापस, और ये है उनके पिताजी, मुझे छोड़ने आए हैं भाई साहब। ये हैं और ये हैं भाई साहब, ये हैं, ये मुझे छोड़ने आए हैं। और अब मैं जाने लग गई हूँ अपने घर। यहाँ से 6 किलोमीटर गाड़ी का रास्ता है और वहाँ से फिर 5 किलोमीटर और पैदल रास्ता है। अपनी जो ये देवभूमि की बिटिया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए, क्योंकि इतनी प्रतिभा है हमारे बच्चों में, तो सबको दिखाइए। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उन बच्चों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पढ़ाई करें, और जो समय बीत जाता है वो दोबारा लौट के नहीं आता है। पढ़ाई करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।